मैडम आज हुकूमत खुद इंसाफ की तलबगार है, और क्या हुआ है, क्यों हुकूमत अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर पा रही? देखिए, इंसाफ तो हुकूमतें नहीं देती, इंसाफ अदालतें देती हैं। और इसीलिए हुकूमत जो है वो इंसाफ मांगने के लिए आई है कि, और ये इजाज़त भी मांगने आई है कि क्या इस मुल्क में पगड़ियाँ उछालने की जो एक वन साइडेड इजाज़त है, क्या उसको कंटिन्यू रहना चाहिए या इसको ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा ये भी कि ये जो एक रिवायत बन गई है कि आप कोई भी कानूनी एक्शन किसी के खिलाफ लें, उसको सियासी इंतकाम कह के, उसको एक हुकूमत की जो है वो हरबे कहकर उसको जो है वो कापट के नीचे कर दिया जाए, और मिनटों सेकंडों में नोटिस हो या कोई भी एक्शन हो उसको अदालतों की तरफ से नल एंड वॉइड कर दिया जाए। तो इसलिए जाहिर है इसके लिए हुकूमतों को भी अदालतों में आना पड़ता है। तो मैडम पिटीशन में क्या मौक़िफ़ है? पिटीशन में मैंने गुजारिश की है जी कि FIA को पाबंद किया जाए कि वो 10 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल करके जिसने ये किया है उसको सजा मिले, प्लस कोई मुल्क से भागने की कोशिश ना करे। बिकॉज ये रवायत है भगौड़े लीडर की, भगौड़े लोगों की। ट्वीट डिलीट तो कर दी एक हीरोइन ने, बट उसकी डिलीट करने के बाद जितनी वो डिलीट करने से पहले तक जितना वो सोशल मीडिया ब्रिगेड को पहुंच चुकी थी, और वो जो उनको एक ये इनकी रिवायत है कि एक काम करते हैं, पकड़े जाने का खतरा होना फिर डिलीट कर देते हैं, लेकिन डिलीट करने से वो जुर्म नहीं छुप सकता। जो तुमने उस ट्वीट करके जो तुमने लोगों की अटेंशन इसके ऊपर की और कहा कि ये वीडियो जो है ये दुरुस्त है, उससे ऐसे तो नहीं भागा जाएगा ना। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपने अभी जो बात की थी कि ये काम PTI के ब्रिगेड की जानिब से किया गया है और वो रुक नहीं रहा, आपने कानून भी बनाया था, फिर क्या हुआ? कानून छुट्टी पे चला गया जी। वो हमारी जो शिकें जो है मुअत्तल करके यहीं पे लाहौर हाई कोर्ट में जज साहब जो है वो चले गए हैं छुट्टी पे, शायद अल्लाह जाने उसकी क्या तारीख लगाई है। ये भी मेरी प्रेयर है, मेरा सवाल है कि मुझे ये बता दें कि डेफेमेशन लॉ भी जो है वो नहीं होना चाहिए, और तो फिर इस मुल्क में क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या फोरम है। मैं जो लोगों के दरवाजे खटखटाऊं जाके और मैं कहूं कि ये वीडियो गलत है, या मेरे पास एक ऐसा कोर्ट और फोरम होना चाहिए जिसकी तरफ से एक जारी करदा सर्टिफिकेट को, एक फैसले को मैं दिखा सकूं और बता सकूं कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई थी, ये गलत और मेरे पे इल्जाम लगाया गया था। आपके साथ जो कुछ हुआ आप वो गुस्से में है, और यकीनन होना भी चाहिए। FIA क्यों नहीं हरकत में आया इस पर? FIA हरकत में आ जाएगा, लेकिन क्या आपके पास ये गारंटी है कि 5 मिनट में उस FIA के नोटिस को उड़ा नहीं दिया जाएगा किसी भी हाई कोर्ट से? किसी के पास ये गारंटी नहीं है, इसलिए यहाँ आई हूँ इनको सेंसिटाइज करने के लिए और पूछने के लिए कि अगर हम कोई कार्रवाई करें तो फिर उसके ऊपर ये वन साइडेड उसको हुकूमती हरबा कह के उसको जो है वो सियासी इंतकाम का नाम दे के क्या इनको खुली छुट्टी मिलती रहेगी ऐसे? यही तो मेरा सवाल है। तो अब वो जो कानून आपने कहा शिकें मुअत्तल की गई हैं, उसकी कोई अर्जेंट एप्लीकेशन कोई दायर करें? मैंने गुजारिश तो की है। मैंने जैसे कहा कि मुझे अगर आज मौका दिया, मुझे मौका मिला तो मैं अपनी इन पर्सन भी मैं गुजारिशात करना चाहूंगी और चीफ साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको अर्लीस्ट पॉसिबल जो है इस को टेकअप किया जाए, और बराए मेहरबानी सोसाइटी के अंदर जो गंद और गलीज हरकतें जो है वो प्रमोट हो रही हैं और अनफॉर्चुनेटली अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए इसको डिस्करेज करने के लिए डेफेमेशन लॉ की बहुत जरूरत है। एक बात तो मैडम ये बात तो वाज़ेह है कि 9 मई में जो लोग मुलविस उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि एक मुकदमे का भी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ और फिर अदालतें जमानतें देने पर मजबूर हैं। ऐसा नहीं है। देखो, आपको याद होना चाहिए कि यास्मीन राशिद साहिबा जो कहने को कैंसर पेशेंट हैं, सर्वाइवर हैं, 70 साल उनकी उम्र है, ये तो कोई कानून के अंदर क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपने कैंसर पेशेंट होते हुए और आपने 9 मई किया हो तो आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। उनकी वॉइस जो है मैच कराने के लिए कोर्ट में गए और रिमांड की स्टेज पे रिमांड देने की बजाय अदालत ने वो केस ही खत्म कर दिया। केस खत्म कर? आपको नहीं याद? अबीर गुल साहिबा जो हैं, जो हमारी उन्होंने वो पूरा केस रिमांड की स्टेज पे खत्म कर दिया, और हमने उनसे रिमांड मांगा था कि हमें वॉइस टेस्ट करा दें। जब ये हालत है और ये एक मैं कुछ सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जब ये एक तरीका है कि लाडले के लिए और लाडले की पार्टी के लिए वन साइडेड मतलब एक होता ना कि खुल के उनको खेलने का मौका दे, क्या फर्क पड़ता 9 मई किया नहीं किया। वो नए 9 मई की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस तरह अगर दहशतगर्दों को छुट्टी देनी है तो तालिबान को भी बाहर निकाल दें, उनको भी कहें ठीक है बेटा जाओ, बल्कि इलेक्शन लड़ो। एक और मजहबी पार्टी है वो बहुत मकबूल है, तो फिर उसके लोगों को भी जो है वो खुली छुट्टी देनी चाहिए। ठीक है, वो जो मर्जी करें, ऐसे नहीं चलेगा। आखिरी बात है, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा ने ये कहा कि उनकी हुकूमत अगर किसी ने
वक्त से पहले हटाई तो वो अपनी हाथों से निपटेंगे। कौन लोग ایسا نہیں کر دیکھو آپ سے میں توقع ہاں، نہیں statement دیکھیے جی۔ نہیں آپ نے وہ میرا خیال ہے پوری اسٹیٹمنٹ سن لیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ گھر جا رہی ہے. ایسی کسی سازش کو قبول نہیں کیا جائے گا. کون لوگ سازش کر رہے ہیں؟ پتہ لگے گا. آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو زیادہ پتا ہے. آپ یہاں رہتے ہو، آپ کو زیادہ پتا ہے. تھینک یو.